हेलो प्यारे बच्चों, अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लोग पढ़े थे क्लास 7th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको लेसन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप करी। बच्चों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपको इस लेसन को 3 पार्ट में पढ़ाएंगे, 3 वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इसी सीरीज का आज दूसरा वीडियो है। मैं सेकंड पार्ट इसमें ब्रिंगिंग अप करी वाले लेसन का कराऊंगा। बच्चों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको जब भी रिवीजन करना होगा तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम उसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ब्रिंगिंग अप करी वाले लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस लेसन का फर्स्ट पार्ट करा है, जिसमें आपने ये देखा कि कैसे जो करी है, वो हाथी का बच्चा है, वो कैसे नदी में डूबते हुए एक बच्चे को बचाता है। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको चीज़ें पहले से ज़्यादा क्लियर रहें। अब इस लेसन में और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये तीनों पॉइंट्स इस लेसन में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को भी मैं आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। राइप मतलब होता है जब कोई फल पक जाता है तो उसको राइप बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर बनाना की बात की गई है, केले की बात की गई है। ऐसे राइप ग्रेप्स, राइप एप्पल, राइप पोमीग्रेनेट, मतलब कोई भी फल जब वो पका हुआ रहता है, तैयार रहता है, तो उसको राइप कहते हैं। ठीक है। तो करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है कि उसे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। तो करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। करी को पके हुए केले बहुत पसंद आने लगे। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का मतलब होता है कि अपनी मदद खुद करने में। बिलीव्स का मतलब होता है विश्वास रखता था। तो जो करी था वो अपनी मदद खुद करने में विश्वास रखता था। मच टू डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्तों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। डिस्कम्फर्ट मतलब होता है कि परेशानी में डालना नहीं चाहता था। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चिडिंग ही नोज ही डिजर्व। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इस लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। करी वॉज लाइक अ बेबी। जो करी था वो एक बच्चे की तरह था। वॉज लाइक का मतलब होता है तरह, अ बेबी मतलब एक बच्चे की तरह। ही हैड टू बी ट्रेंड। उसे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत थी। टू बी गुड, अच्छा बनाने के लिए। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम वॉट ही वॉज नॉटी। अगर इफ़ मतलब अगर तुम उसे नहीं बताते हो कि वो शरारती है। ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ दैन एवर। मिस्चीफ का मतलब होता है और ज़्यादा शरारती हो जाना। मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत। ठीक। अगर तुम उसे नहीं बताते हो कि वो अभी शरारती है तो वो और ज़्यादा शरारती होता जाता है। फॉर इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक। उदाहरण के लिए, वन डे, एक दिन, समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। समबडी मतलब कोई, गिव मतलब दिया, हिम मतलब उसको, सम बनानास टू ईट कुछ केलों को खाने के लिए। उदाहरण के लिए, एक दिन किसी ने उसको कुछ केले खाने के लिए दिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। वेरी सून बहुत जल्द, ही डेवलप्ड मतलब उसके अंदर आ गया, अ ग्रेट लव एक बहुत ही ज़्यादा प्यार, फॉर राइप बनानास यानी कि उसको जो पके हुए केले थे उसको बहुत अच्छे लगने लगे। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम वो होता है जहाँ पर बच्चों डाइनिंग टेबल वगैरह लगी होती है, जहाँ पर सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। ठीक। ऐसे रूम को डाइनिंग रूम बोलते हैं। वी यूज टू का मतलब, यूज टू वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर मतलब कि जनरली एक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमेशा एक चीज़ें होती रहती हैं। वहाँ पर एक आदत जहाँ पर शो करना होता है, वहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट। मतलब ये कहते हैं कि जनरली हम हमेशा जो है एक बड़ी प्लेट रखते हैं फलों की, ऑन द टेबल पर, नियर विंडो एक खिड़की के नज़दीक, जो कि डाइनिंग रूम की खिड़की है। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपीयर्ड। वन डे का मतलब एक दिन, ऑल द बनानास जितने भी केले थे, ऑन द टेबल पर जितने भी केले थे, डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो गए। तो इसका सेंटेंस का मैं अगर थोड़ा आसान भाषा में कहूँ तो एक दिन जितने भी टेबल पर केले थे वो सब गायब हो गए। डिसअपीयर्ड का मतलब गायब हो जाना। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। और जो राइटर की फैमिली थी उन्होंने, ब्लेम्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, यानी कि दोषी ठहराना। तो जो राइटर की फैमिली थी उन्होंने दोषी ठहराया सर्वेंट्स मतलब नौकरों को, फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, यानी कि घर में जितने भी फल हैं सब जो है उनके नौकर खा गए, ऐसा
जो राइटर की फैमिली है उन्होंने नौकरों के ऊपर आरोप लगाया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन, जो फल थे वो फिर से गायब हो गए। डिसअपीयर्ड अगेन मतलब फिर से गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और इस बार, दिस टाइम मतलब इस बार, द ब्लेम जो आरोप था वॉज पुट ऑन मी, वो मेरे ऊपर लगाया गया। एंड आई नो आई हैड नॉट डन इट, और मैं जानता था कि मैंने ये नहीं किया। ठीक, आई न्यू मतलब मैं जानता था, आई हैड नॉट डन इट मैंने इसे नहीं किया। जो न्यू है ये नो का सेकेंड फॉर्म है। ठीक बच्चों, इट मेड मी वेरी एंग्री, ये इस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। एंग्री का मतलब गुस्सा आना। विथ माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता से, एंड द सर्वेंट, और नौकरों पे भी। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, मुझे ऐसा लग रहा था कि नौकरों ने ही सारा जो फल है उसको चुराया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड, अगली बार फिर जो है जो फल है वो गायब हो गया। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन, पवेलियन का मतलब हमने आपको बताया तंबू होता है, टेंट जिसको बोलते हैं। स्मैश्ड अप मतलब, स्मैश्ड अप का मतलब होता है बच्चों कुचला हुआ, मतलब बुरी तरीके से कुचला हुआ। आई फाउंड मैंने पाया, फाउंड का मतलब होता है पाया। आई फाउंड अ बनाना, मैंने एक केला पाया जो बुरी तरीके से कुचला हुआ था करी के टेंट पे या करी के तंबू में। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, यह देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। सरप्राइज्ड का मतलब बहुत ही ज़्यादा हैरान होना या फिर आश्चर्य होना। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अचंभा हुआ, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने पहले कभी भी, नेवर मतलब कभी, कभी नहीं, मतलब मैंने पहले कभी नहीं वहाँ पर फ्रूट देखा था करी के टेंट में। ठीक, एज़ यू नो, जैसे कि तुम्हें पता है, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स, जैसे कि तुम्हें पता है ही ऑलवेज लिव्ड ऑन, मतलब जो करी है वो हमेशा ट्विक्स यानी कि टहनियों को खाता था, उस पर ही जिंदा रहता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था। वाइल मतलब जब, आई वॉज सिटिंग जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था। वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, मैं सोच रहा था कि क्या मैं टेबल से कुछ फलों को ले लूँ। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, क्या मैं बिना अपने माता पिता के परमिशन के कुछ फल जो हैं वो टेबल से ले लूँ। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक बहुत ही लंबी काली चीज़, वेरी मच लाइक अ स्नैक, जो कि बिल्कुल सांप की तरह थी। स्नैक मतलब सांप। सडनली अचानक, केम थ्रू द विंडो, खिड़की से जो है आई। एंड डिसअपीयर्ड विथ ऑल द बनानाज, और जितने केले थे सबके साथ वो गायब हो गई। यानी कि जब राइटर बैठा था टेबल पर, वो सोच रहा था कि बिना हमें अपने माता पिता के परमिशन की क्या कोई फल हमें लेना चाहिए। इतने में उसे एक बहुत ही लंबी और काली चीज़ दिखी जो कि बिल्कुल सांप की तरह लग रही थी। अचानक से वो विंडो के थ्रू, खिड़की के थ्रू आई और सारे केले को लेकर गायब हो गई। आई वॉज़ वेरी मच फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना। आई वॉज़ वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, स्नैक्स जो सांप होते हैं वो केले खाते हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नैक, फिर मैंने सोचा, अब राइटर कह रहे हैं कि फिर मैंने सोचा इट मस्ट बी, ये ज़रूर कोई टेरिबल मतलब भयानक, स्नैक मतलब सांप, ये ज़रूर ही कोई भयानक सांप होना चाहिए। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, स्नीक का मतलब होता है जो कि अंदर आया और सारे फलों को लेके चला गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ रूम, मैं धीरे से रूम से बाहर निकला। एंड विथ ग्रेट फियर, और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। ग्रेट मतलब ज़्यादा, फियर मतलब डरा। इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, मेरे दिल में। रैन आउट ऑफ द हाउस, और मैं घर से बाहर भागा। फीलिंग श्योर दैट, मुझे ये पक्का विश्वास था। फीलिंग श्योर मतलब कि मुझे पक्का विश्वास था दैट द स्नैक वुड कम बैक इनटू द हाउस, जो सांप है वो फिर से घर में आएगा। ईट ऑल द फ्रूट्स, सारे फलों को खाएगा। एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको मार देगा। किल का मतलब होता है जान से मार देना। ठीक, एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आई शॉ करीज बैक डिसअपीयरिंग, मैंने देखा कि करी का जो पिछला हिस्सा था वो गायब हो रहा था। यानी कि यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि जब राइटर ने देखा तो करी कहीं से जा रहा था, मतलब जल्दी से उसका जो करी था वो गायब हो गया। यहाँ पर इस सेंटेंस का ये मतलब है। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, उसके जो तंबू की दिशा थी उस दिशा में। ठीक, यानी कि जो करी जा रहा था वो अपने तंबू की दिशा में, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा में जा रहा था। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, मैं उसका साथ चाहता था ताकि वो मुझे थोड़ा सा खुश कर सके। चीयर मी अप मतलब थोड़ा सा खुश कर सके। कंपनी का मतलब होता है साथ। ठीक,
वांटेड मतलब चाहना, मैं उसका थोड़ा सा साथ चाहता था जिससे कि मुझे थोड़ी खुशी मिल सके। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा। इनटू द पवेलियन, अब आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, मैंने वहाँ पर पाया कि वो जो है केलों को खा रहा था। आई फाउंड मैंने पाया, ईटिंग बनानाज वो केलों को खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में, मतलब कि जैसे कि राइटर ने कभी सोचा भी नहीं था कि करी इस तरीके से केलों को चोरी करेगा और खाएगा। तो आई स्टूड, मैं वहाँ खड़ा रह गया, स्टिल अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य में, तो मैं अभी भी आश्चर्य में खड़ा रह गया। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रेन ऑल अराउंड हिम, जो केले थे वर लाइंग स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है बिखरे पड़े थे, जो केले थे वो चारों तरफ उसके बिखरे पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फॉर अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, उसने ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को ताना यानी कि स्ट्रेच किया, सीधा किया, एंड रीच्ड फॉर द वन, और एक केले की तरफ उसकी अपनी सूंड को बढ़ाया, फॉर अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, जो कि उसके जहाँ वो खड़ा था उससे थोड़ी दूर पर था। उस केले को लेने के लिए उसने अपनी सूंड को स्ट्रेच किया, बढ़ाया, ताकि वो केला अपनी सूंड से उठा सके। अब आगे देखते हैं बच्चों, दैट स्टैंड, दैट इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है एक उस पल पे, उस पल, उस समय, दैट पर्टिकुलर स्टैंड, दैट स्टैंड द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नैक, उस समय ऐसा लगा कि जो उसकी सूंड है वो एक काला सांप है। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ, तब मुझे महसूस हुआ, रियलाइज मतलब महसूस हुआ, यानी कि तब जाके मुझे पता चला कि जो करी था वही थीफ मतलब होता है चोर, करी ही जो है वो केलों को चुरा रहा था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाई द ईयर, मैंने उसका कान पकड़ा और खींचा, एंड जॉयसली, जॉयसली का मतलब, जॉय का मतलब होता है आनंद हो, आनंदित होकर, ठीक, जॉय का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, जॉयसली मतलब खुशी से भरकर। शोड माई पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता को दिखाया। शो का पास्ट फॉर्म है शोड, और मैंने अपने माता पिता को दिखाया। दैट इट वॉज करी, ये करी था, नॉट आई, ये मैं नहीं था, दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स। अब जो राइटर है वो करी का कान पकड़कर अपने पेरेंट्स के पास लेके जाता है और बड़ी खुशी से कहता है, और उसको और अपने पेरेंट्स को दिखाता है कि ये जो चोर था, जो केलों को चुरा रहा था, ये करी था, मैं नहीं था। दैट हैड ईटन द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, जो इन सप्ताहों के बीच में जिसने सारे फलों को खाए हैं वो करी था, मैं नहीं था। देन आई स्कॉल्डेड हिम, स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना, ठीक, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्डेड यहाँ पर पास्ट फॉर्म है, तो स्कॉल्डेड मतलब आई स्कॉल्डेड हिम, मैंने उसे डांटा, ठीक। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रेन एंड आई सेड टू हिम, हाथियों के लिए जो वर्ड्स समझने होते हैं एज वेल एज चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के लिए भी वैसे ही होते हैं। देन आई सेड टू हिम, फिर मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी व्हिप्ड, फिर मैंने उससे कहा नेक्स्ट टाइम, अगर अगली बार मैंने तुम्हें फ्रूट, स्टीलिंग का मतलब होता है चुराना, स्टील का मतलब होता है चुराना, स्टीलिंग मतलब यहाँ पर है, अगर मैंने तुम्हें अगली बार फलों को चुराते हुए देखा, यू विल बी व्हिप्ड, व्हिप्ड का मतलब होता है मैं तुम्हें पीटूंगा, ठीक, यू विल बी व्हिप्ड, व्हिप्ड का मतलब होता है पीटना। ही न्यू दैट वी वेर ऑल एंग्री, वो जानता था हम सभी जो है नाराज़ हैं, विथ हिम, उससे, इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसका जो अभिमान था, उसका जो सम्मान था, उसका जो मान था, उसका जो शान था, प्राइड का मतलब होता है अभिमान, तो सो इंजर्ड मतलब उसके अभिमान को बहुत गहरी चोट लगी थी, ठीक। सो इंजर्ड का मतलब ऐसे घायल होता है, लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना है कि उसका जो अभिमान था, उसका जो गर्व था, उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। दैट ही नेवर स्टोल एनीथिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, इसके बाद से उसने नेवर मतलब कभी नहीं, स्टोल मतलब चुराया, अनदर थिंग कोई दूसरी चीज़, फ्रॉम द डाइनिंग रूम, इसके बाद से उसने डाइनिंग रूम से कभी दूसरी कोई चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद से, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई भी उसे फल देता, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ़ टू थैंक देम, वो ऐसा चिघाड़ता था जैसे कि वो उन्हें धन्यवाद दे रहा है। स्क्वील्ड का मतलब होता है चिघाड़ना। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, जब एक हाथी जो होता है उसकी इच्छा होती है कि अगर वो कुछ गलत करे, विलिंग का मतलब होता है विल, मतलब कि उसकी इच्छा होती है कि उसे सज़ा मिले
फॉर हैविंग डन रॉन्ग, जब वो कुछ गलत करता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर तुम उसे सज़ा देते हो बिना किसी कारण के, ही विल रिमेंबर इट, वो इसे याद रखता है, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। अब बच्चों यहाँ पर इसको आपको समझना है। इन योर ओन कॉइन का मतलब है कि वो तुम्हें वैसे ही, यानी कि अगर तुम किसी भी एलिफेंट को बिना किसी रीजन के सज़ा देते हो, पीटते हो, परेशान करते हो, तो वो उसको याद रखेगा और उसका जवाब वो उसी तरीके से देगा। इस लाइन का मतलब ये है, पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, मतलब जिस तरीके से आप उसको सजा दोगे, जिस तरीके से आप उसको परेशान करोगे, उसी तरीके से वो आपको भी परेशान करेगा जब भी उसको मौका मिलेगा, क्योंकि वो इस चीज़ को याद रखता है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जो इस लेसन का सेकेंड पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ताकि आपको बोरिंग ना फील हो। इसका जो थर्ड पार्ट है उसको मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट ये वीडियो है, और इसका जो थर्ड और लास्ट पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द लेके आ रहा हूँ। बच्चों, कहीं नहीं जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहें। जब भी आपके एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। फिर इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया कर सकते हो। तो बच्चों, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने क्लासमेट में भी इसको शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे पढ़ाई कर सकें। बच्चों, अगर आपको कोई डाउट आता है, कहीं पे भी कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया, किसी वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बच्चों, इस लेसन का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे ताकि आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी क्लियर हो जाएं। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगो पर क्लिक करके प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला जो निशान है ना, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। और बच्चों, अगर आप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं क्लास 7th की इंग्लिश की, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, तो आप यहाँ एरो पर क्लिक करके सारी वीडियोस क्लास 7th की इंग्लिश की जो हैं वो देख सकते हो। आपको सारे लेसन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग, कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चन के आंसर, और इसके साथ ही साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर हैं वो सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए नई नई वीडियोस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।